एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं और हिंदी उसमें आपका पार्ट एक भाषा के रूप में दिया गया है सामान्य हिंदी के लिए, तो ये क्लास आप ही के लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका, आप देख रहे हैं एक्सीड स्टडी 2.0 पर हिंदी की बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द आपको बताना है। पुण्यांजलि, निरापराध, भास्कर या फिर उज्जवल। देखिए, पुण्यांजलि भी आपका काफी हद तक ठीक है, लेकिन जहां आपका है निरापराध, क्या है इसमें? नीरा अपराध आपका यहाँ पर एक सेकेंड है, पुण्यांजलि नहीं होगा, यहाँ पर पुष्पांजलि होगा, माफ कीजिएगा, पुष्पांजलि होगा। पहले क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। तो जो निरापराध है ये हो जाएगा, आपको हो जाएगा गलत, क्योंकि इसकी जगह आपका होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था आपका यहाँ पर? आपका होना चाहिए था यहाँ पर निरअपराध, यानी कि ये जो आ की मात्रा ये आपका कट होना इसमें चाहिए था। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, तो आप अब क्लास को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का एक पर्यायवाची नहीं है? क्लास को चलेंगे रैपिड फायर तरीके से, ताकि मात्र 10 से 15 मिनट में आपके 30 से 32 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाए। अमृत का एक पर्यायवाची नहीं है। सुधा है, अमीय है, मधु है, लेकिन रसाल किसका है? रसाल होता है आपका किसका? आम का, ये रसाल होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक बताने वाले वाक्यों को पहचानिए। संबंध आपको बताना है। राम खाना खाता है, सरल वाक्य है। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चे को मारती है। आप मारने का मतलब है अपादान, रावण को मारा करण कारक, राम खाना खाता है, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कर्म कारक आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, संबंध इसमें आपको दर्शाता है। क्लियर हो गया? क्योंकि संबंध कारक में क्या है? इसमें का प्रयोग हुआ है, का की के रारी रो रारी रे, ठीक है, तो कौन इसमें आता है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। बस ये यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा सा क्वेश्चंस आगे पीछे हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। कौन सा पदबंध है? पढ़ते हैं। देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर क्रिया है? बताइए कौन सा पदबंध है, आपको ये बताना है। बताइए, इसमें है देश भर के युवा, तो कौन सा हो जाएगा? संज्ञा पदबंध आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य, यहाँ पर कर्म पर प्रभाव पड़ता है। पत्र लिखा जाता है, राम कर्ता पर पड़ रहा है, सीता पढ़ रहा है, मुझसे भाव बैठा नहीं जाता, मतलब भाववाच्य है। तो पत्र लिखा जा रहा है या जाता है, आपका कर्मवाच्य राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? वेदना, उसने अध्याय पढ़ लिया, उसने उसको त्याग दिया, नेत्रों से आंसू निकल गए, लेकिन मुझे बहुत वेदना हुई, पीड़ा हुई, यह क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और करते हैं ऐसे इसके क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? क्रिया विशेषण, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। उस पहाड़ी के पीछे, उस पहाड़ी मेरा गांव है या फिर के पीछे? बताइए इसमें क्या आपका हो जाएगा? जो है उसमें उस पहाड़ी के पीछे, यह हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। संज्ञा पदबंध आप जान गए होंगे, जो देश भर के युवा, वो पहाड़ी के पीछे, आपका क्रिया विशेषण यहाँ पर पदबंध आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आप धीरे धीरे जान जाएंगे कि पदबंध होता क्या है। आप धीरे धीरे क्लास जब आपकी चलती रहेगी तो आप ये सब कुछ जान लीजिएगा। और क्लास में अगर आप नए आए हैं पहली बार, तो क्लास को चैनल को सब्सक्राइब, लाइक भी कर दीजिए। क्लास को आपको क्लास अच्छी लगती है, और डेली रात के 8 बजे क्लास आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई है? 8, 6, 10 या फिर 4? वियोग श्रृंगार कौन सी दशाएं हैं आपकी? एक होती है अभिलाषा, चिंता, स्मृति, उद्वेग, गुण, कथन, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। ये क्या है? वियोग श्रृंगार की दशाएं हैं। क्या आपको लिख दें ये? तो लिख के बताते हैं। एक होती है आपकी अभिलाषा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आपको क्लियर कर देंगे। फिर होती है आपकी चिंता, ठीक है, फिर आपकी स्मृति, थोड़ा साफ साफ लिखेंगे आपको ध्यान रहेगा। फिर आपको आता उद्वेग, ठीक है, फिर आपका गुण आता है, गुण के बाद आएगा कथन, फिर है आपका प्रलाप,
फिर नेक्स्ट है आपका उन्माद। ये डीप में क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपसे कभी कभी, लेकिन ये क्वेश्चन आपके किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये काम आएंगे। ये आपका व्याधि, फिर आपका जड़ता, ठीक है, फिर आपका मरण। ये वियोग श्रृंगार की दशाएं हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नहीं, गुण और कथन एक साथ आपके आएंगे, माफ कीजिएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, गुण कथन एक साथ आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है। अव्यय नहीं है आपसे ये पूछा है। साधु साधु, सुंदर, बाप रे बाप, शाबाश। अब बताइए, जो प्रशंसा अव्यय नहीं है ये क्या है, बाप रे बाप, क्या हो जाएगा, ये शोक सूचक है। बाप रे बाप, साधु साधु, इसमें शांति है, सुंदर, बहुत सुंदर, विस्मयादि भी है, शाबाश, इसमें भी हर्षोल्लास है। लेकिन जो बाप रे बाप है इसमें शोक आपका आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। चलिए इसे वहीं पे करते हैं। क्वेश्चन आपके बहुत ही लेवल के हैं। अगर आप क्लास में नहीं आए हैं, चैनल कर ले सब्सक्राइब और कमेंट में छाप दीजिएगा हिंदी बाई एक्सीड स्टडी पॉइंट। बोरो सबे रघुवंश कुटार को धार सरतही, बाण की वायु उड़ाई के लक्षण, लक्ष्य करी अरिहा समर्थही। ये पंक्तियां किस रस का उदाहरण है, आपको ये बताना है। बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, बताइए। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका रौद्र रस हो जाएगा, क्योंकि रौद्र रस का उदाहरण जहां विरोधी, दुष्ट या फिर अपकारी जो होते हैं उनके कारण क्रोध जो आता है, वहां पर क्या होता है, स्थायी भाव जागृत होता है, क्या, क्रोध होता है। याद रखिएगा यहाँ पर रौद्र से रघुवंश कुटार को धार सरत ही, बाण की वायु उछाई के लक्ष्मण, लश्करी अरिहा समर्थ ही। तो ये क्या है, ये क्रोध वाला स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। उपविराम का चिन्ह है, उपविराम, उपविराम कैसा होता है, ये होता है, यही होता है ना उपविराम का। बताइए क्या हो जाएगा आपका, उपविराम, या फिर ये लगाएंगे, बताइए। ये अर्धविराम है और ये है उपविराम। राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, उपविराम का चिन्ह ये हो जाएगी कामायनी। एक देखिए ऐसे लिखेंगे, इसे हमने लिख दिया कामायनी, एक अनुशीलन, तो इस जगह ये क्या आएगा आपका विराम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास कौन से काल के संत कवि हैं। बहुत ही सिंपल, आपको पता है भक्ति काल के ये हो जाएंगे। रीति काल कौन हो जाएगा आपको बताना, आधुनिक काल के भी आपको पता है, आदि काल के भी आपको पता है, रीति काल में सबसे फेमस कौन है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अजंत के लिए सही संदेह आपको चुनना है। संदेह अजंत, अजंत किसकी है आपको पता है, ये किसकी है, आपको पहला जो वर्ण है, तीसरा जो वर्ण है वो पहले में आपको कन्वर्ट करना है, यानी कि फिर आपका क्या हो जाएगा अच धन अंत। किसका उदाहरण है ये, व्यंजन संधि का ये आपका उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, नदी, प्रत्येक, साधु या फिर घर। किसका होता है आपको बताना है। देखिए सबसे पहले बात ये है, क्या है बताइए, प्रत्येक जो होता है, नदी का नदियों हो जाएगा, नदी हो जाएगा, फिर साधु साधु हो, घर का घर हो, लेकिन प्रत्येक जो है वो हमेशा एक वचन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्षणिक का विलोम क्या है, क्षणिक बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, अक्षम्य, शाश्वत, पल या फिर मणिक। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्षणिक का हो जाएगा आपका शाश्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, ये क्या है आपका अर्धविराम है। बताइए, तो इसमें कुछ त्रुटियां होती हैं वो आपको सुधारना है। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, तो परंतु आपकी इसमें क्या है, त्रुटि है ना, या फिर भी, लेकिन, लेकिन नहीं आएगा, तथापि नहीं है, किंतु भी नहीं आएगा, फिर भी आपका हमारे यहाँ से तथापि, एक मिनट, फिर भी, तथापि, एक सेकेंड, तथापि होना चाहिए यहाँ पर। अगर यद्यपि है
जबकि होता तो फिर भी आ जाता। हाँ ठीक है। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया, यद्यपि के साथ तथापि आएगा, बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई, परंतु तो नहीं आएगा। तो यद्यपि और तथापि हमेशा साथ रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डोरी के मन का फेरा। अलंकार, रूपक, श्लेष, यमक या फिर उपमा, बताइए कौन सा हो जाएगा। या मन का शब्द 3 बार आया है जिसका वो अर्थ भी अलग अलग है। कैसे, एक मन का हो गया आपका चित्त, मन का हो गया चित्त हो गया, एक मन का हो गया माला का मोती, एक मन का हो गया हृदय का, हृदय के विचार। जहाँ एक शब्द बार बार आते हैं उनके अर्थ भी अलग निकलते हैं, वहाँ क्या होता है आपका यमक अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है। हास्य, शौर्य, उपहास, रुदन या फिर हास, बताइए क्या हो जाएगा। हास्य का हो जाएगा आपका रुदन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय माफ कीजिएगा, अनिश्चयवाचक कुछ, कोई, कुछ और कोई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो संबंध वह है निश्चय, मैं निश्चय, तो क्या हो गया कुछ या कोई आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर हो गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये दरवाजे पर कोई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, माफ कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। उपरोक्त, उपरोक्त, उपरोक्त या फिर उपयुक्त, बताइए क्या हो जाएगा। उपयुक्त के लिए सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ऊपरी धन उक्त हो जाएगा। क्लियर हो गया, एक सेकंड, ये नहीं होगा, ये वाला होगा, ऊपरी धन उक्त, ये नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा ऊपरी धन उक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन है, छोटा बड़ा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। देखिए ये कह रहा है कि इसमें त्रुटि है ए बी सी, जैसे इंगित उत्तर कर, कोई त्रुटि नहीं है तो डी उत्तर कीजिए। कृपया आप ही बता नहीं कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है, दिल्ली कब चलना है। ठीक है, कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें, अच्छा, कि दिल्ली कब चलना है। अब हमें आपको इसमें देखना है कि कहाँ गड़बड़ है कहाँ नहीं है। देखिए कृपया आपको यहाँ पर मुझे लग रहा है कि डी, कोई त्रुटि होने पर डी उत्तर दीजिए। कोई त्रुटि तो सी आ जाएगा, नहीं नहीं, कृपया आप ही, नहीं 2 बार कृपया नहीं आएगा, आप ही बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है, कृपया नहीं आएगा। बाकी ये ठीक है, ये ठीक है, आपका डी है इसमें, तो यहाँ पर होना चाहिए कृपया, 2 बार कृपया आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, दुम दबाकर भागना का क्या अर्थ हो जाएगा। दुम दबाकर भागना क्या अर्थ हो जाएगा, यानी कि डर कर भागना आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा वाक्य सातत्य बोधक भविष्य काल में है। जवान देश की, यानी कि जो शाश्वत सत्य होता है, करते रहेंगे, शायद विनोद चला गया होगा, मैं लखनऊ जाऊंगा, कृष्ण मुरली बजाएगा, बताइए। तो यहाँ सातों सत्य जो है वो ये है, जवान देश की सेवा करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या है। टेस्टिमोनियल, माफ कीजिएगा, टेस्टिमोनियल का प्रशंसा पत्र, स्तुति, प्रमाण पत्र या फिर परिचय पत्र। जो टेस्टिमोनियल का होता है, इसका होता है क्या, प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, विवरण देना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कालिंदी का पर्यायवाची शब्द क्या है। कालिंदी का हो जाएगा आपका यमुना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए कौन सा आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको टाइपिंग मिस्टेक नहीं रखना है, तो अतिशयोक्ति आपका यहाँ पर हो जाएगा। अतिशय नहीं आता, ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, विकृत आकार, वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है। हास्य, शांत, करुण या फिर
या फिर रौद्र आपका हो जाएगा? बताइए। विगत आकार, वेश, बोली, यहाँ पर आपका होता है हास्य रस उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। कौन सा विशेषण है? लंबाई, बुढ़ापा, समझ या फिर शांत? देखिए क्वेश्चन आपके सामने कितने अच्छे हैं। शांत रहना उसका गुण है, लंबाई अलग है, बुढ़ापा अलग है, समझ अलग है। लेकिन विशेषण आपसे पूछा है, ये भी भाव है, ये भी भाव है और ये भी भाव है दिखाई देती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ अलग हो जाएगा। तो आप बताइए इसमें आप क्या लगाएंगे? जो शांत शब्द है वो गुणवाचक है, ठीक है। क्या हो जाएगा? शांत रहना गुणवाचक विशेषण आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। आई थिंक इसमें क्वेश्चन आपके इतने ही हैं। चलिए, तो ये क्लास आपके यहीं पर आज विराम देते हैं। 28 क्वेश्चन आपके इस क्लास में थे। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो और आप क्लास में पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको डेली मिलती रहे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको वहां पर मिलने ही मिलने हैं। और आपके बहुत ही हार्ड लेवल की जो हम तैयारी करा रहे हैं